नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह जाजोका। आप देख रहे हैं मेरे साथ बात आपकी। आज हम शाहपुरा पहुँचे हैं, जो कि रियासतकालीन स्टेट रही है और एक छोटा सा शहर, छोटे से शहर से 3 इंटरनेशनल प्लेयर, लगभग 100 प्लस नेशनल प्लेयर और अनगिनत स्टेट प्लेयर और नेशनल प्लेयर। और आज हम जैसा कि सबको पता है कि इतिहास में हमने भी सुना है अर्जुन का नाम, लेकिन अर्जुन क्यों है? क्योंकि अर्जुन को बनाने वाले गुरु द्रोण थे। तो आज के समय में हम राजस्थान के उन गुरु द्रोण से बात करेंगे जिन्होंने अनगिनत बच्चों का भविष्य सुनहरा बनाया और कहीं ना कहीं आज पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में और कई बार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उनका नाम लिया जाता है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? राजेंद्र सिंह का भाई। राजेंद्र सिंह। जैसा कि हमने काफ़ी चर्चाओं में आपके यंग स्पोर्ट्स क्लब का नाम सुना है और यंग स्पोर्ट्स क्लब ने लगभग 3 प्लेयर तो इंटरनेशनल दिए हैं, तीन प्लेयर और लगभग 100 प्लस से ज़्यादा नेशनल और अनगिनत स्टेट्स के प्लेयर, वर्ल्ड चैंपियन। उसके अलावा कई बच्चे गवर्नमेंट में सिलेक्ट हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, फिजिकल टीचर है, एजी के अंदर है, अकाउंट जनरल एजी जयपुर के अंदर है, रेलवे के अंदर है, आर्मी के अंदर है। तो आज हम आपकी इस जनरी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि ये सबसे बड़ी बात तो हमने ये सुनी है कि आप अपनी कोचिंग जो है बिल्कुल निःशुल्क करते हैं और किसी प्रकार का ये आपकी सबसे पहले तो बात ये है कि आपके मन में ये आया कैसे कि मुझे इस तरह से स्पोर्ट्स एकेडमी बनानी है और इस तरह से मुझे निःशुल्क बच्चों को तैयार करना है? ये मतलब आपको ये आइडियोलॉजी कहाँ से आई? शुरू से ही वॉलीबॉल का गढ़ रहा हुआ है शाहपुरा और काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हुए हैं इसमें। शुरू में क्या है कि जैसे स्कूल्स वगैरह में इनमें खेलने के लिए जाते थे हम, तो स्कूल्स में वार्म अप तो होने देते हैं हमारे को, लेकिन क्या है कि ग्राउंड के अंदर एंट्री नहीं देते हैं हमारे को। तो हमारे सीनियर्स प्लेयर है, जैसे दौलत सिंह जी राणावत है, राठौड़ है, वो भी हमारे सीनियर है, स्वर्गीय हो गए वो, हरि नारायण बुनकर है, राम प्रसाद जी है, अजय मेहता है। ये सीनियर्स प्लेयर्स ने हमने सबने डिसाइड किया कि अपना ग्राउंड अलग से ही हो, जब जाकर अपन इसकी पार पा सकते हैं। इसलिए हमने 71-72 के अंदर ग्राउंड की स्थापना की। इसमें काफ़ी बाधाएं भी आई ग्राउंड बनाने के अंदर, लेकिन अंतोगत्वा हम मतलब इसमें सक्सेस हो गए। तो ये इसकी जो शुरुआत की तो आप अकेले थे, आपके साथ और भी कई लोग थे जिन्होंने इस अकेडमी की स्थापना की? हाँ, ये हमारे दौलत सिंह जी हैं, राम प्रसाद जी है, अजय मेहता है, ये हमारे क्लब के अध्यक्ष हैं राम प्रसाद जी। कि आपको जब आपने अकेडमी की शुरुआत की तो आपको सबसे बड़ी समस्या का सामना क्या फेस करनी पड़ी आपको? शुरू में तो मैदान के लिए जगह की मतलब हमारे को बड़ी दिक्कत आई, जिसमें हमारे एसडीएम साहब थे तो उन्होंने भी इनकार कर दिया कि नहीं, यहाँ मैदान नहीं बनाओ। लेकिन हम सब लोग अड़ गए कि नहीं हमारे को ग्राउंड तो यहीं बनाना है शहर के बीच में। तो उसके बाद में ग्राउंड बनाया, 2 दिन तक हम ग्राउंड पर खेले। उसके बाद में वही एसडीएम साहब नीचे आके और उन्होंने क्षमा याचना की कि मेरे से गलती हो गई, मुझे मालूम नहीं था कि इतने अच्छे प्लेयर्स हैं यहाँ के। उन्होंने कहा कि भाई और भी जो भी सुविधा चाहिए आपको, तो मैं सुविधा प्रशासन की तरफ से देने को तैयार थे जी साहब। तो आपकी एकेडमी में जो आज भी जो बच्चे हैं केवल शाहपुरा के ही हैं या आसपास या पूरे राजस्थान से बच्चे आपके पास ट्रेनिंग लेने आते हैं? आसपास के कोई बच्चा आ जाता है और वो सक्सेस भी जाता है बच्चा। जैसे 2-3 लड़के आए, जैसे एक आगरा का बच्चा था सूर्य प्रकाश बंजारा, जिसको कि 6th क्लास से ही अपने क्लब पर ही रखा, उसको खाना वगैरह सब यहीं पर प्रोवाइड करते हैं। मुख्यतः तो जेलर साहब थे अपने प्रहलाद जी, इन्होंने खाने के लिए बोल दिया कि भाई खाना मेरे यहाँ पर खा लेगा ही है। तो इसलिए हमारी भी हिम्मत हो गई उस बच्चे को रोकने की। और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा स्कॉलर था वो बच्चा। वो पहले तो
इनकम टैक्स में था बेंगलोर के अंदर पोस्टेड, और उसके बाद में अभी बैंक के अंदर चला गया वही बच्चा। तो ये जो आपको इस एकेडमी ओपन करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए प्रेरणा की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि इस तरह से मुझे बच्चों को ट्रेन करना चाहिए, उनको स्पोर्ट्स में आगे लाना चाहिए? ये प्रेरणा कहाँ से मिली? इसमें आप किसका हाथ मानते हैं? हमारे सीनियर प्लेयर हैं दौलत सिंह जी, उन्हीं का ही मानते हैं। वो सीनियर नेशनल 3 बार खेल चुके हैं, और हो सकता है अगर मान लो जैसे कोटा DCM के अंदर भी रहे वो, BSF के अंदर भी रहे वो, नौकरी की उन्होंने हिंदुस्तान जिंक में। हम साथ साथ ही थे दोनों ही, दौलत सिंह जी और हम। लेकिन हिंदुस्तान जिंक से वापस यहाँ आते ग्राउंड पे तो उस वक्त प्लेयर्स हमारे को नहीं मिलते। शनिवार का शनिवार केवल गेम चलता है यहाँ पर, उसके बाद में गेम नहीं चलता। तो इसलिए हमने सोचा कि अगर हिंदुस्तान जिंक में रह गए तो पीछे से ये प्लेयर्स तैयार नहीं होंगे शाहपुरा के, जो कि अपन करना चाह रहे हैं। इसलिए हम जिंक को छोड़ के फिर बाद में वापस यहीं पर आ गए। क्योंकि एक छोटे से शहर के अंदर एक एकेडमी चलाना और उस एकेडमी का इतना बड़ा अचीवमेंट होना, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर जैसे इस वीडियो को प्रशासनिक अधिकारी देखेंगे, बहुत से लोग देखेंगे, तो आप एक संदेश क्या देना चाहते हैं? आने जो युवा पीढ़ी है उनको आपके द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि जिस तरह से आजकल युवा पीढ़ी नशे की ओर भी बढ़ रही है, बहुत से क्राइम की ओर, तो आप एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कई ऐसे फिजिकल टीचर होते हैं वो काम करना चाहते हैं, लेकिन एक तो उनको जगह सही रूप में नहीं मिलती है, एक इक्विपमेंट नहीं मिलते हैं। ठीक है कि हम सब सक्षम थे, इसलिए इतना लंबा टाइम तक हमने चला लिया, और उसके बाद में अब बाद में हमारे मदद भी करते हैं जो यहाँ के बासिंदे हैं, जैसे राधेश्याम जी बेहड़िया है, संजय डांगी है। तो ये क्या है कि मदद भी करते रहते हैं। अनिल चौधरी है जो कि इंडिया का सेक्रेटरी रह चुका है और अपने क्लब से यहीं से निकला हुआ है, 3 बार नेशनल खेल चुका है वो। तो इस प्रकार वो मदद करते रहते हैं। तो वैसे अगर स्पोर्ट्स के लिए सरकार से, नमस्कार। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश पाल दवे सर। नरेश पाल जी, ये यंग एकेडमी की स्थापना कब हुई, कैसे हुई? ये सर एक ग्रुप था हमारे, दौलत सिंह जी राठौड़, मेरे फादर और इनके साथ में जो इनके साथी लोग थे। ये वॉलीबॉल में इंटरेस्ट होने की वजह से इन्होंने एक 1971 में इसको एस्टेब्लिश किया था, और उस समय के तत्कालीन SDM साहब ने खेलने के लिए मैदान वगैरह उपलब्ध करवाया था, जैसा कि बाहर आप देख ही रहे हैं। गर्ल्स के लिए यहाँ पे मैदान यूथ नेशनल्स 96 में आयोजित हुए थे, जिसका आयोजन इन मैदानों पे किया गया था। उसके बाद से यहाँ 96 से ये गर्ल्स का ग्राउंड भी चल रहा है। जो एक क्वेश्चन बनता है सर कि आप लोग निःशुल्क यहाँ पर कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं, पैसा आपको लेना नहीं है, तो फिर इतनी मेहनत क्यों? आखिर क्या रीज़न है और क्या विज़न है? आखिर ये निःशुल्क कोचिंग क्यों प्रोवाइड करवा रहे हैं आप? सर एक्चुअली क्या है, वॉलीबॉल से हमारा थोड़ा पैशन जुड़ा हुआ है सर। ये हम जब से इसमें खेलना हमने स्टार्ट किया तब से लेकर के काफ़ी वर्ष हमने इस खेल को दिए, और उसकी वजह से मैंने 2013 में एज ए फिजिकल टीचर शिक्षा विभाग को ज्वाइन किया। तब से ही एक अंदर से थी कि वापस गेम को कुछ लौटाना चाहिए। और जब हम छोटे थे, हमने 80-90 के दशक में उस समय देखा हुआ है कि ज़्यादातर शाहपुरा में खेल के मैदान सब भरे रहते थे सर। तो हमारा भी था कि हमारे ग्राउंड चलते रहें, खिलाड़ी यहाँ खेलते रहें और अपना फ्यूचर स्पोर्ट्स में वो भी देखें। जैसे हमने देखा, वैसे जो बच्चे पढ़ाई में ऑन एवरेज हैं, अगर नहीं कुछ कर पाते हैं तो खेल के लिए वो यहाँ से बाहर ना जाएं, हम उनको यहाँ कुछ प्रोवाइड करें। तो इसमें हमारे जो सीनियर्स रहे हैं ग्राउंड से, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया है। हमारे यहाँ से निकलने वाले प्लेयर्स रहे, उन्होंने हमको शुरू से लेकर अभी तक सपोर्ट कर ही रहे हैं वो लोग, और उसी वजह से हम इसको निःशुल्क चला पा रहे हैं। और ये वॉलीबॉल सर ऐसा खेल है कि इसमें कुछ हमको ज़्यादा कुछ खर्चा लगता भी नहीं, महंगे खेलों में आता नहीं है बच्चों में। जैसे ये रियासतकालीन स्टेट रहा है, बहुत इसका नाम रहा है स्टेट का, छोटा सा शहर, 3 अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर, 100+ नेशनल प्लेयर, अनगिनत स्टेट प्लेयर, मेडलिस्ट वगैरह। तो एक छोटे से शहर में इतना सब कुछ कैसे हो सकता है? मतलब बड़े बड़े शहरों में नहीं होता, वो एक छोटा सा शहर समेट के बैठा है।
सर ये तो कंसिस्टेंसी पे ही डिपेंड करता है सर। अगर कोई भी बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है, चाहे छोटे लेवल पे चाहे बड़े लेवल पे, अगर वो कंसिस्टेंसी से परफॉर्म कर रहा है और उसमें पूरा फोकस कोई गार्जियन दे रहा है या उसको कोई कोच ट्रीट कर रहा है, तो उसका रिजल्ट मिलना ही है सर। उससे छोटी और बड़ी जगह का कोई ताल्लुक नहीं। मैं इन चीज़ों में बिलीव ही नहीं करता हूँ कि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कुछ अच्छा रिजल्ट दे सकता है। हाँ, वो आपको हेल्प कर सकता है इसमें कुछ अच्छा, लेकिन छोटी जगहों से भी बड़े प्लेयर निकले सर। हमने हर सभी खेलों में देखे हैं कि नीरज चोपड़ा जैसे एथलीट जो हरियाणा के छोटे से गाँव से जिंद से निकल करके आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारा भी यही प्रयास रहता है कि सर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कंसिस्टेंसी की तरफ लाया जाए, उनका एक आत्म अनुशासन बने, उनका एक लाइफ को जीने का एक खुद का डिसिप्लिन बने। सुबह जल्दी उठना, ट्रेनिंग सेशन लेना, फिर अपने स्कूल वगैरह जाना, शाम को वापस ग्राउंड को समय देना, पढ़ाई को भी बैलेंस करना। तो ऐसा डिसिप्लिन मेंटेन करने से ही वो एक अचीव कर सकते हैं उनकी लाइफ में। दादा जी, एक चीज़ क्वेश्चन है, अगर कोई भी गार्जियन पेरेंट्स अपने बच्चों के अंदर वो कैसे डिफाइन करे कि ये मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में जा सकता है, या अगर किसी गार्जियन को किन्हीं को अगर अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की ओर आगे भेजना चाहें, तो उनके लिए आप क्या ऐसे टिप्स देंगे जिसके कारण वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की ओर कर सके? ऐसा थोड़ा सा दर्शक जान पाए हमारे। स्पोर्ट्स तो सर जैसे इनएविडेंट अपन मानते हैं कि हर बच्चे को मिलना ही चाहिए इसको। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो उसको स्पोर्ट्स से दूर कर दिया जाए। स्पोर्ट्स उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा लाइफस्टाइल बिल्डअप करने में उसके काम आता है थ्रू आउट द लाइफ। और गार्जियन को चाहिए कि जब बच्चे की एज 8 to 10 ईयर के लमसम है तो उस वक्त उसको कोई ना कोई खेल उसको मिलना चाहिए उसको। चाहे स्विमिंग से स्टार्ट करें, चाहे एथलेटिक्स से स्टार्ट करें, चाहे कोई ग्राउंड गेम फुटबॉल हॉकी पकड़ाए, लेकिन उसका इंटरेस्ट देखते हुए, चाहे वो इंडिविजुअल गेम बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टीटी वगैरह कुछ पकड़ना चाहे टीम गेम पकड़ना चाहे, उसके इंटरेस्ट को देखते हुए उसको स्पोर्ट्स की तरफ ले जाना चाहिए। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड है, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आजकल क्रांति है कंप्यूटर की। उस समय में जहाँ बच्चा मोबाइल छोड़ना नहीं चाहता, मोबाइल के गेमिंग्स में बिजी रहता है, तो आप हमें ये बताएं क्या स्पोर्ट्स कितना ज़रूरी है एक स्वस्थ शरीर के लिए? स्पोर्ट्स की क्या वैल्यू है एक स्वस्थ इंसान के लिए? सर एक हमने NIS में हमको बताया था कि एक हार्मोन रहता है डोपामिन करके, उसको सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी होता है एक सर्टेन में कि तो उसको कई बार हम क्या करते हैं, खेल करके रिक्रिएशन होने से वो सेटिस्फाई हो जाता है। या हम दिन भर स्कूल में रहे, उसकी कुछ हमको मेंटल थोड़ा सा रिटार्डनेस नज़र आ रही है तो ग्राउंड चले गए, उससे टीवी देखने से भी रिक्रिएशन मिल जाता है, मोबाइल चलाने से भी रिक्रिएशन मिल जाता है। तो उसको बहुत सारे तरीके हैं उसको पूरा करने के, तो उस तरफ न जा कर के बच्चे ग्राउंड से जुड़े, जिससे उनको इसका बेहतर और कई प्रकार से फ़ायदा मिल सके, उनके शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और अपनी एक हैबिट वो इस तरह की बना लें कि वो सुबह शाम ग्राउंड जाना, फिर पढ़ाई करना और टाइम पे सो जाना, टाइम से उठ जाना, खुद का एक शेड्यूल फॉलो करें। क्योंकि मोबाइल और ये थोड़ा सा रिक्रिएशन तो प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है सर। बच्चे इनके एडिक्ट हो जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि बच्चे कई गेमिंग साइट से जुड़ गए और कई तरह के नुकसान हम अखबारों में देखते रहते हैं। तो हमारा तो यही मानना है कि बच्चों को स्पोर्ट्स फील्ड मिलने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। युवा पीढ़ी, आने वाले बच्चों को, आप युवा नई जनरेशन को, आप अपने माध्यम से आपके यंग इंडिया स्पोर्ट्स क्लब के से क्या संदेश देना चाहिए कि युवाओं को क्या करना चाहिए, स्पोर्ट्स में किस तरह जाना चाहिए, एक संदेश? सर हमारा तो यही मैसेज है यूथ के लिए कि जैसे अभी जो टाइम चल रहा है वो यूथ के लिए क्रूशियल है, आने वाला और क्रूशियल होगा। कंपटीशन बहुत है। आप ऐसा नहीं कि स्पोर्ट्स में भी कंपटीशन नहीं, स्पोर्ट्स में भी बहुत कंपटीशन है। जितना आप एजुकेशन पढ़ाई में अपन कंपटीशन देख रहे हैं, उससे ज़्यादा स्पोर्ट्स में कंपटीशन है। कई साल खिलाड़ियों को इसमें देना पड़ता है अपना 100%, उसके बाद कुछ अचीवमेंट मिलता है। तो मेरा तो उनको यही कहना है कि आप इसको एक लाइफस्टाइल बनाइए, अपनी जीवन का अंग बनाइए और इसको कैरियर को लंबा लेके जाने की सोचिए। ऐसा नहीं कि आप थोड़े समय के लिए कुछ गए, कुछ सर्टिफिकेट, कुछ ट्रॉफीज़ को आप टारगेट करें और वो आने मिलने को आप वहाँ से रिवर्स कर दें, ऐसा नहीं है। लंबी रेस है, इसमें बहुत समय लगता है। तो आप जुड़े रहें, सतत प्रयास करते रहें और जहाँ भी जिस भी लेवल पे आपको परफॉर्म करने का मौका मिले उसमें आप अपना 100% दीजिए। कंसिस्टेंसी की है सर, ये कंसिस्टेंसी बनी रहेगी तो आपको कुछ ना कुछ लाइफ में। यंग इंडिया क्लब नाम है आपका? यंग स्पोर्ट्स। यंग स्पोर्ट्स। तो एक क्या विज़न है, एक बड़ा विज़न है, नेक्स्ट क्या टारगेट है, कितने इंटरनेशनल प्लेयर यंग स्पोर्ट्स क्लब देगा, थोड़ा सा एक बार ब्रीफ करें।
हमारा सर हर ईयर बाई ईयर सेशन बाई सेशन टारगेट्स रहते हैं। जैसे हमने जब आज के 4-5 साल पहले इसको थोड़ा सा हमने रिनोवेट करके स्टार्ट किया था, हमारे टारगेट नए सेट किए थे, तो हमने खेलो इंडिया को जो नई स्कीम आई थी उसको टारगेट किया था कि खेलो इंडिया में हमारे बच्चे जाने चाहिए। तो उसके बाद यहाँ से हमने करीब 5 बच्चे हमारे खेलो इंडिया में यूथ में पार्टिसिपेट किए हैं। उसके बाद हमने नेशनल मेडलिस्ट को टारगेट किया कि नेशनल पार्टिसिपेशन तो बहुत हो गया, नेशनल मेडल वाले बच्चे यहाँ से निकलने चाहिए। तो उसके बाद में हमको नेशनल मेडल वाले कम से कम 6 बच्चे हमको नेशनल मेडल मिला है, जिसमें स्कूली गेम्स में भी मिला है और सब जूनियर लेवल पे भी मिला है। अभी हमारा टारगेट सर अभी हमारे जैसे बॉयज सेक्शन में हमारे पास में सूर्य प्रकाश बंजारा और निखिल जाट अभी जो रिसेंट में वर्ल्ड स्कूल गेम्स के लिए इंडियन टीम स्क्वाड में है, और मोहित जाट कर जैसे 3 लड़के हैं। हमारा गर्ल्स सेक्शन खाली पड़ा है सर, हमको गर्ल्स सेक्शन में हमको रिसेंट टाइम में अब एक इंटरनेशनल प्लेयर हमको चाहिए, 1-2 प्लेयर जो हमको जिन पे हम आईज है हमारी, हम टारगेट कर रहे हैं, उनको मेहनत कर रहे हैं और वो पैरामीटर्स को भी पूरा करते हैं हाइट वगैरह के। तो हमारा टारगेट आपका सबसे बड़ा अब तक का बड़ा अचीवमेंट क्या है? हमारा सर सबसे बड़ा अचीवमेंट था जब हमारे यहाँ से एक बहुत ही बंजारा जाति से एक लड़का आता सर, सूर्य प्रकाश बंजारा। काफ़ी साल पहले सर यहाँ पे ग्राउंड पे आया और काफ़ी कठिन परिस्थितियों में, पारिवारिक परिस्थितियों से गुजर रहा था वो। उसको हमने यहाँ पे रखा, उसका खाना भी हमारे जेल की जो मेस चलती थी उसमें उसने रह करके और वहाँ खाया गया। उसने बहुत हार्ड वर्क किया और कंसिस्टेंसी बनाए रखी कई सालों तक। कई चोटों से भी वो उभरा, चोटें भी लगी उसको। उसने जब सर पहली बार थाईलैंड एबीसी कप में वो सिलेक्ट हुआ था और उसके बाद बैक टू बैक वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए चीन गया था, तब वो एक बड़ी उपलब्धि थी सर। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी छोटी सी जगह से कोई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। हाँ, बहुत बड़ी बात है छोटे से शहर से कितने बड़ा खिलाड़ी निकलना। हाँ, और हम उस चीज़ को लेकर सर आज भी हम प्राउड फील करते हैं कि उस लड़के की मेहनत और उसकी जो प्रतिबद्धता थी उसका रिजल्ट आज हम सबको प्राउड के रूप में मिल ही रहा है। थैंक यू सर। मेरे साथ भगवत सिंह जी राणावत, और जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और रेगुलर वॉलीबॉल खेल रहे हैं, बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। थोड़ा सा हम उनसे जानेंगे क्योंकि वो मेडिकल फील्ड से, तो स्पोर्ट्स कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए और क्या रेगुलर स्पोर्ट्स खेलना चाहिए बच्चों के लिए, थोड़ा सा हम भगवत सिंह जी से इसको जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। ये स्पोर्ट्स क्यों ज़रूरी है बच्चों के लिए? स्पोर्ट्स सर देखिए, वैसे तो रूटीन में भी जहाँ पर पेरेंट्स के पास जब बच्चे छोटे से बड़े होते हैं उस समय भी हम देख रहे होते हैं कि घर पर भी कई सारी खेल गतिविधियों से बच्चा जुड़ा होता है। जाने अनजाने में पेरेंट्स को पता भी नहीं होता कब बच्चा स्पोर्ट्स में इंक्लूड हो जाता है। बस केवल उनको इतना सा डिसाइड करना होता है कि बच्चे की रुचि किस में है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट किस टाइप का है, किस खेल में वो और आगे बढ़ सकता है, उसको एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन के रूप में उसे डेवलप किया जाना चाहिए नहीं। वहाँ थोड़ा सा पेरेंट्स क्या हेजिटेट होते हैं, उनका एक माइंड सेट होता है। जैसा कि अभी की जनरेशन में हम देखते हैं कि हर पेरेंट्स का एक माइंड सेट है कि बच्चा अगर स्पोर्ट्स से जुड़ेगा, खेल मैदानों पे जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका स्टडी इफेक्ट होगा, वो पढ़ाई से दूर हो जाएगा, ध्यान डाइवर्ट होगा। लेकिन ऐसा है नहीं। जहाँ तक कि हम लोगों ने भी खेला है, हमारे दौर में खेला है, हमारे सीनियर्स को हमने खेलते हुए देखा है, कभी ऐसा नहीं होता है। पूरे दिन का आपका स्पोर्ट्स का जो फटीग है, जो थकान है, चाहे आप मॉर्निंग इवनिंग से, अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो एजुकेशन उसको ओवरकम करता है। खेल पढ़ने से खेल की थकान उतरती है और जब आप ग्राउंड पे आएंगे तो आपकी पूरे दिन की जो पढ़ाई की थकान है वो वहाँ से उतर जाएगी। थोड़ी देर के लिए आपका माइंड सेट चेंज हो जाता है और वो दोनों परस्पर एक दूसरे के सामंजस्य से बच्चा आगे बढ़ता है। ऐसा है नहीं, जो बच्चे प्रॉपर केवल पढ़ाई में लगे रहते हैं उनको भी हम देखते हैं कि बहुत बार उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाता, वो क्राउड में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, वो बड़े मंचों के ऊपर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपने विचारों को प्रॉपरली अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक प्रॉपर स्पोर्ट्समैन जो है वो एक अच्छा टीम लीडर भी होता है, उसमें एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। अगर इंडिविजुअल गेम से जुड़ा है तो उसका एक व्यक्तित्व निखार होता है, अपना इंडिविजुअल टारगेट सेट करता है, उसमें लगा रहता है और अचीव करता है। लेकिन जैसे क्या स्पोर्ट्स खेलने से बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, ये ठीक रहता है क्या? बिल्कुल, नो डाउट। देखिए, स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अभी हाल ही में हमने कोविड के दौर में देखा कि जो लोग पूरे दिन अपने ऑफिसेज में या जिनकी लाइफस्टाइल ऐसी थी कि फिजिकल वर्कआउट है ही नहीं, और वो जो दौर निकलने के बाद एक सबसे बड़ा मैसेज ऑल ओवर वर्ल्ड निकल के आया है कि सभी खेल मैदानों पर, सभी गार्डन्स में, ट्रैक्स में लोग निकल गए हैं। पूरा जगह जगह योगा वगैरह दूसरी एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो कभी नहीं जुड़े थे मैदानों से, वो भी अब आने लगे हैं। कई सारे मैदान ऐसे हो गए हैं जिनमें कि ओवरेज होने वाले बच्चों को भी पेरेंट्स लेके आने लगे हैं कि इनको भी आप थोड़ा स्पोर्ट्स से जोड़ें। तो कम से कम नए बच्चों को तो उससे जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और अभी की पीढ़ी जहाँ की मोबाइल फ़ोन्स वगैरह का दौर है, टाइम वेस्टिंग दौर है, माइंड पूरा डाइवर्ट हो जाता है। ऐसे में आप प्रैक्टिकली जब ग्राउंड पे बच्चा पहुँचेगा
पेरेंट्स जब उसको ग्राउंड से जोड़ेंगे तो निसंदेह स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसका रेस्पिरेशन रेट, उसकी कार्डियक रेट, जो अभी जो हम डिजीज़ देख रहे हैं जिस तरह की सॉफ्ट ऑर्गन डिजीज़ बहुत डेवलप हो रही है, लाइफस्टाइल डिजीज़ कि बच्चे गलत ट्रैक पे चले जाते हैं, खान पान बिगड़ जाते हैं, उनको ये जानकारी नहीं है कि हमें क्या डाइट लेना चाहिए, कितना प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड क्या है, एक स्ट्रगलिंग फेज क्या होता है। गेम में जैसा होता है हम देखते हैं कंपटीशन में टीम हारता है, बच्चा उसके प्रेशर में आता है, फिर नेक्स्ट ईयर उसको टारगेट लेके न कि नर्वस होकर क्विट करता है, वो नेक्स्ट ईयर फिर से प्रिपेयर करता है, गिर के फिर से उठना, फिर उस टारगेट को अचीव करना, ये चीज़ स्पोर्ट्स में ही है। और तो ये जो आप जैसे आप भी यंग क्लब से जुड़े हुए हैं, तो आप जैसे रिसोर्स कैसे करते हैं, मतलब बच्चों को कैसे ढूंढते हैं कि ये बच्चा स्पोर्ट्स लायक है, इसको आगे ले जाना चाहिए, तो ये सर्चिंग कैसे करते हैं आप लोग? देखिए, इसके लिए क्या है कि एक पूरा प्री प्लान्ड प्रोग्राम हम सब तैयार करते हैं। एक टारगेट किया जाता है कि पर्टिकुलर ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र के विद्यालयों से, अलग अलग स्कूल्स में विजिट किया जाता है अपने अपने लाइजनिंग से, कोई किस विद्यालय में कार्यरत हैं या कहीं दूसरे स्टाफ जो उनसे जुड़े हुए हैं उनसे हम कांटेक्ट करते हैं, स्कूल्स में विजिट करते हैं, असेंबलीज़ में जाते हैं। हाइटेड बच्चे जो कि वॉलीबॉल के लिए मस्ट है, आज के समय में अगर अपन बड़े प्लेटफॉर्म पे देखें तो जो क्राइटेरिया जो सेट हैं, जो मानदंड हैं, उनमें हाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है कि हाइटेड बच्चा हो, उसका फिजिक जो है वो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स लाइक हो, जिससे कि जल्दी से उसका अपन रिजल्ट ले सकें। फिर उसके बाद पेरेंट्स से कांटेक्ट किया जाता है कि बच्चा मेंटली खुद तैयार है या नहीं। बहुत बार होता है कि बच्चे का पर्सनालिटी, फिजिकल सब कुछ हमारे लिए सूटेबल है, लेकिन जब जाके पेरेंट्स से कांटेक्ट करते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं नहीं साहब, हम तो बच्चे को स्पोर्ट्स से नहीं जोड़ना चाहते, हमारे बच्चे का पढ़ाई इफेक्ट होता है, स्टडी इफेक्ट होता है, ध्यान इसका डाइवर्ट होता है। तो उनको थोड़ा कन्विंस किया जाता है। पुराने जो एग्जांपल्स हैं अपने क्लब की सफलताएं जो हैं, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सूरज बंजारा, हाल ही में जो निखिल जाट है, मोहित जाट है, इनका जो एक प्रमोशनल, इनका जो रैलीज वगैरह जो फंक्शंस होते हैं उनके बारे में उनको थोड़ा सा बताया जाता है कि ये भी एक लाइफ है, जो सेलिब्रिटी वाली लाइफ है वो स्पोर्ट्स में आपको मिल सकती है। बच्चे को एक जो पहचान है, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पे पहचान। और अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो सफल खिलाड़ी हैं, ऐसा नहीं है कि सभी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहे हैं स्टडी में, पढ़ाई में, अपने अपने इसमें एजुकेशन में। वो ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका कि एकेडमिक लेवल काफ़ी डाउन रहा है, लेकिन उनका स्पोर्ट्स करियर इतना बड़ा गया है कि शायद हम उसकी लिमिट भी नहीं सोच सकते। जैसा कि हमारे सचिन तेंदुलकर और भी कई सारे भारत में ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि चैलेंजेस से बिल्कुल डाउन आए हैं, चैलेंजेस को फेस किया और फिर ऐसे निकले हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी। ऐसे एग्जांपल्स उनको जब हम बताते हैं तो थोड़ा सा उनका विजन क्लियर होता है कि नहीं है, हमें भी हमारे बच्चे को ऐसा एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए। और सर, आप जैसे राजस्थान में स्पोर्ट्स को और आगे डेवलप करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए या बहुत अच्छे लेवल पे स्पोर्ट्स जाए, तो सरकार से या प्रशासन से कोई संदेश आप? जैसा कि देखिए, इसमें पर्टिकुलर एक होता है कि हर प्लेयर जो प्रैक्टिस करता है तो उसको फ्रिक्वेंटली अगर खेलने के लिए इवेंट्स मिलें, अलग अलग प्रोग्राम्स मिलें, जैसे स्कूलिंग में अगर बच्चा खेल रहा है तो स्कूली कंपटीशंस कंप्लीट होने के बाद में यदि उसे वापस अगले सत्र में फिर वापस केवल उसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है तो वो एक साल उसका वैक्यूम निकलता है पूरा। इसके लिए फ्रिक्वेंटली उसको बीच में कंपटीशंस मिलते रहें, जैसे कि सब जूनियर, जूनियर्स लेवल आते हैं, बीच में बड़े इवेंट्स जो हैं जो खेलों को प्रोत्साहन देते हैं, जैसे खेलो इंडिया स्कीम्स वगैरह आए हैं। इनसे क्या होता है कि प्लेयर को एक टारगेट, एक्स्ट्रा टारगेट और मिलता है, फंडिंग मिलता है उसको, डाइट्स के लिए, प्रैक्टिस के लिए अलग से उसको बजट अलॉट किए जाते हैं, पर्टिकुलर स्पोर्ट्समैन को डायरेक्ट बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि अभी हाल ही में गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में जो हर एक डिपार्टमेंट में कुछ पद आरक्षित किए जाते हैं उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए। तो इस तरह की जो स्कीम्स हैं या टाइम टाइम पे इनमें अमेंडमेंट्स होकर उनको थोड़ा सा अच्छे से बनाया जाए, जिससे कि उन खिलाड़ियों को और बड़े अवसर सामने नजर आएँ। ऐसे अवसर जब अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी तो बेशक खिलाड़ी जुड़ेंगे खेलों से। सर, धन्यवाद सर। हमारे साथ थे यंग स्पोर्ट्स क्लब शाहपुरा के फैकल्टीज़ जो रेगुलर बेस पर स्टूडेंटों को तैयार करते हैं, उनको सर्च करके लाते हैं और उनको एक अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल, स्टेट लेवल तक खेल में आगे ले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि स्पोर्ट्स अपने आप में एक बहुत बड़ा कैरियर है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को, ज़रूर नहीं हर बच्चा कलेक्टर ही बनेगा, ज़रूर नहीं हर बच्चा IPS ही बनेगा, बच्चे की क्वालिटी पहचाने। अगर बच्चे में स्पोर्ट्स की क्वालिटी है तो उसको स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाएं। स्पोर्ट्स में पैसा, नाम, शोहरत, सेलिब्रेशन सब कुछ है, सेलिब्रिटी की तरह होता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो मेरा ये मानना है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स की ओर, ताकि वो फिट रहें, उनका कैरियर भी बने और बहुत अच्छा से। सभी का धन्यवाद। थैंक यू।